हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 12th के ड्राइंग सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, जो दोस्तों सिलेबस 2020-21 के अंतर्गत शामिल है। कोरोना काल सिलेबस में ये लेसन शामिल है। अध्याय संख्या 2, मुगल कालीन चित्रकला। दोस्तों मुगल कालीन चित्रकला की अपन बात करते हैं। भारत में 15वीं शताब्दी के बाद में 1500 सन के बाद में भारतीय जो चित्रकला थी उसमें कुछ परिवर्तन आने लगे थे, कुछ बदलाव आने लगे थे। यानी कि 15वीं शताब्दी के बाद में भारत की जो चित्रकला थी उसमें कुछ आकार विशेष जो विषय थे उनके आधार पर कुछ बदलाव आने लगे थे। और ये जो बदलाव थे ये मुगल कालीन जो चित्रकला थी इसी की वजह से आने शुरू हुए थे। दोस्तों जिसके अपने को प्रमाण मिलते हैं उस समय के जो चित्रित है वो नियतनामा, अरण्यक पर्व, लोहार चंदा, महापुराण में। दोस्तों ये ऐसे प्रमाण है जिनसे अपने को पता चलता है कि 15वीं शताब्दी के बाद तक आते आते भारतीय चित्रकला में कुछ बदलाव आने लगे थे। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि 16वीं सदी की शुरुआत में भारत में एक नई चित्रकला के पदचाप सुनाई दे रहे थे, अर्थात एक नई चित्रकला भारत में विकसित हो रही थी। तो दोस्तों वो ही चित्रकला जो थी वो मुगल कालीन चित्रकला थी। दोस्तों मुगल कालीन जो चित्रकला थी उसमें उसकी शुरुआत 1526 ईस्वी में हुई, जब भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी। दोस्तों 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई जिसे नाम दिया गया पानीपत के मैदान पर हुआ, और उसी मैदान पर जब इब्राहिम लोदी की हार हुई तो भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, और तब से भारत में एक नई चित्रशैली विकसित हुई जिसे मुगल चित्रशैली का नाम दिया गया। दोस्तों मुगल चित्रशैली में सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ेंगे अपन, फिर हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद में जहांगीर और फिर शाहजहां। जो दोस्तों ऐसे कह सकते हैं कि भारत में मुगल कालीन जो चित्रकला है उसकी शुरुआत बाबर के समय हुई थी और उसका अंत जो है वो शाहजहां के समय हुआ था। दोस्तों इसके शाहजहां के बाद में एक कट्टर शासक आया था, औरंगजेब। जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, शाहजहां के बाद में जो चित्रकारों को मजबूरन उनके चित्रकार या उनके पैसे से या उनके जो कार्य है उनको छोड़ने के लिए उसे मजबूर किया था। तो मतलब उसने चित्रकला के जो भी चित्र बनाए जा रहे थे उनको पूरी तरीके से ध्वस्त या निरस्त कर दिया था। तो अपन कह सकते हैं कि भारत में मुगल कालीन जो चित्रकला है उसकी शुरुआत हुई थी बाबर से और उसका अंत हुआ था शाहजहां से। तो दोस्तों अपन प्रत्येक जो बादशाह है मुगल बादशाह है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे इस अध्याय के अंतर्गत। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन पहले मुगल बादशाह बाबर से। दोस्तों भारत में दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का शासन चल रहा था। 1526 ईस्वी में बाबर जो था उसने आक्रमण किया और पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध लड़ा गया जिसे पानीपत की प्रथम लड़ाई कहा गया, और उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर विजयी हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। दोस्तों जो बाबर था, बाबर तैमूर वंशीय था और इसकी जो मां थी वो चंगेज खान से संबंधित थी। इसके जो पिता जो थे वो तैमूर वंशीय थे, अर्थात तैमूर वंश की ये 5वीं पीढ़ी थी, और जो मां थी वो चंगेज खा से संबंधित थी, उसके 15वीं पीढ़ी से संबंधित थी। बाबर जो है वो पिता जो थे वो तैमूर वंशीय थे और माता जो थी वो चंगेज खान से संबंधित थी। बाबर का जो शासनकाल रहा वो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी के बीच में रहा, अर्थात इसने थोड़े समय के लिए भारत में शासन किया। 1526 से 1530 के बीच में 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों इसके समय में इसके काल के जो चित्र है वो अपने पास में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके द्वारा जो लिखी हुई आत्मकथा है बाबरनामा, जिसे बाद में अब्दुल रहीम खारे खाना ने तुजुक ए बाबरी जो फारसी में अनुवादित किया था, उसी पुस्तक में इसने जिन्हें पूर्व का राफेल कहा जाता है, बेहजाद और मुजफ्फर, इनकी प्रशंसा की थी। तो इससे पता चलता है कि बाबर का जो है चित्रकला में
रुचि थी। किससे पता चलता है दोस्तों? बाबर की चित्रकला में रुचि थी। इसका किससे पता चलता है? बाबर के द्वारा लिखी हुई बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, उस पुस्तक में बाबर ने बेहजाद और मुजफ्फर नामक चित्रकारों की प्रशंसा की थी। और ये जो है दोनों चित्रकार, इनको पुरस्कार राफेल भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे हुमायूं। दूसरा शासक आता है बाबर के बाद में, उसका पुत्र उत्तराधिकारी जो बनता है वो हुमायूं बनता है। हुमायूं का शासन काल रहा है दोस्तों 1530 से 1556 ईस्वी तक। लेकिन जो है हुमायूं अपने पूरे जीवन काल में संघर्ष करता रहा था, क्योंकि बीच में एक सूर वंश के शासक शेरशाह सूरी जो आ गए थे, जिन्होंने हुमायूं को कड़ी टक्कर दी थी और एक बार हरा भी दिया था, और भारत से हारकर भागने को मजबूर हो गया था हुमायूं। और जब ये ईरान गया तो ईरान के शाह ने इसे भारत वापस आने में मदद की। और जब ये भारत वापस आया तब ईरान के दो चित्रकार अपने साथ ले आया, जिनका नाम था मीर सैयद अली और ख्वाजा सिराजी। दोस्तों दोनों चित्रकारों को ईरान से अपने साथ में भारत में ये ले आया। किस किस को? मीर सैयद अली को और ख्वाजा सिराजी को। दोस्तों मीर सैयद अली जो है वो अपने आप को जुदाईबी कहता था, अर्थात उसका उपनाम जो था, निक नेम जो था वो जुदाईबी था। तो दोस्तों इस तरीके से जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं के शासन काल में आक्रमण किया, हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ाई हुई, उसमें हुमायूं की हार हुई। हुमायूं ईरान चला गया भारत छोड़कर। ईरान के शाह ने उसे भारत वापस आने में मदद की। जब वापस हुमायूं भारत आया तो ईरान के चित्रकारों को भी अपने साथ लेके आया, मीर सैयद अली और ख्वाजा सिराजी को। ओके दोस्तों, इसी समय हुमायूं के समय जो चित्र बने थे दोस्तों, हुमायूं के समय जो चित्र बने थे वो या तो फारसी चित्र शैली में थे या फिर ईरानी चित्र शैली में थे, क्योंकि ईरानी जो चित्रकार थे उनको ही हुमायूं अपने साथ लेके आया था। तो हुमायूं के समय में जो चित्र बने वो या तो फारसी में या फिर ईरानी चित्रकला में चित्र बने। दोस्तों हुमायूं की दास्तान ए हमीर हमजा यानी कि हमीर की दास्तान जो पुस्तक है उसकी शुरुआत भी हुमायूं ने ही की थी। हुमायूं के शासन काल में ही इस चित्रकला या इस पुस्तक की शुरुआत हुई थी, दास्तान ए हमीर हमजा। लेकिन ये पूर्ण नहीं हो पाई थी, पूर्ण हुई थी अकबर के शासन काल में। दोस्तों अकबर के शासन काल में दास्तान ए हमीर हमजा पूर्ण हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत हुमायूं के शासन काल से प्रारंभ हो गई थी। दोस्तों अब आगे बात आती है कि अकबर जो था, जो हुमायूं का पुत्र था और हमीदा का बेटा था, हमीदा और हुमायूं का बेटा अकबर, जिसने जो चित्रकारी सीखी, जो चित्रकला सीखी, वो दोस्तों इन्हीं से सीखी थी। मीर सैयद अली और ख्वाजा सिराजी से ही उसने चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी। किसने दोस्तों? अकबर ने। ओके दोस्तों, इसके बाद में अपन देखते हैं अकबर के समय की चित्रकला के बारे में विस्तृत रूप से अपन पढ़ते हैं। हुमायूं के पुत्र अकबर। दोस्तों हुमायूं की जो है पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरने से उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने की वजह से अकबर को जल्दी ही पदवी संभालनी पड़ती है। अर्थात हुमायूं का उत्तराधिकारी जो अकबर था और मात्र 13 वर्ष की उम्र में उसने शासन की बागडोर संभाल ली थी। तो दोस्तों हुमायूं का जो शासन काल रहा वो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के बीच में रहा। दोस्तों जो हुमायूं के साथ में ईरानी चित्रकार जो भारत आए थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा सिराजी, उन्होंने अकबर को बाल्यकाल से ही चित्रकला की शिक्षा दी थी। इसलिए अकबर जो थे वो स्वयं एक सिद्ध हस्त चित्रकार थे। चित्रकला के प्रति उनकी बहुत रुचि थी, और ये अपने को पता चलता है अबुल फजल की द्वारा लिखी हुई पुस्तक आयने अकबरिया अकबरनामा में, जिसमें उसने कहा है कि वह अपने दरबार में सैकड़ों चित्रकारों को आश्रय देता था। इसके अलावा उसके समय काल में बने हुए जो चित्र थे वो इतने प्रसिद्ध हुए कि ईरान और यूरोप तक उनकी प्रसिद्धि पहुंची।
और वो ये भी बताते हैं कि जो अकबर थे उसके काल में शांति थोड़ी आ चुकी थी, युद्ध जो हुमायूं के समय में जो संघर्ष चल रहा था उनमें कमी आई थी, और जो अकबर के समय में साम्राज्य में शांति आने की वजह से जो शासन की बागडोर या शासन सत्ता संभालने के बाद में जो शेष समय बचता था अकबर के पास में वो कलाओं पर देता था। ओके दोस्तों, अकबर के दरबार में मुस्लिम और हिंदू दोनों प्रकार के चित्रकारों को आश्रय दिया गया था। अगर मुस्लिम चित्रकारों की बात करें तो वो अकबर के गुरु जो हुमायूं के साथ ईरान से आए थे, मीर सैयद अली और शिराजी ख्वाजा थे। और हिंदू चित्रकारों की अगर बात करें तो प्रमुख हिंदू जो चित्रकार थे वो दसवंत और बसावन थे। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे चित्रकार जो थे वो अकबर की आश्रय में थे। अगर उनकी अपन बात करते हैं तो जो है ईरानी चित्रकारों में अगर बात करते हैं अपन तो सिराजी और मीर सैयद अली थे। और अगर हिंदू चित्रकारों की बात करते हैं तो सुखलाल, दसवंत, मुकुंद, बसावन, जगन्नाथ माधव, महेश, इसके अलावा जो है ताराचंद, ये प्रमुख हिंदू चित्रकार भी अकबर के दरबार में थे। तो दोस्तों अगर मुस्लिम चित्रकारों की बात करें तो मुस्लिम चित्रकार दो थे जो हुमायूं के साथ ईरान से भारत में आए थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा शिराजी। और हिंदू चित्रकारों की बात करें तो उनमें दसवंत, सुखलाल, मुकुंद, जगन्नाथ माधव, इसके अलावा बसावन, महेश और ताराचंद जो है वो मुख्य रूप से हिंदू चित्रकार अकबर के दरबार में थे। तो दोस्तों उसके समय में जो प्रमुख रूप से पुस्तकें लिखी गई या जो चित्रकलाएं बनाई गई वो मुख्य रूप से जो पुस्तकें थी वो थी दास्तान ए हमीर हमजा, जो दोस्तों आपने देखा होगा अभी मैंने बताया था कि हमीर के समय में जो शुरू हुई थी, सॉरी हुमायूं के समय में जो शुरू हुई थी और अकबर के समय में जो पूर्ण हुई थी, दास्तान ए हम्मी हमजा। दोस्तों दास्तान ए हम्मी हमजा, इसके अलावा शाहनामा, इसके अलावा तारिक ए खानदान ए तैमूरिया, तारिक ए खानदान ए तैमूरिया, ये भी दोस्तों इसी के समय बनी थी। ये तो इनके समय में बनी हुई प्रमुख पुस्तकें थी। इसके अलावा वाक़यात बाबरी, अकबरनामा, ये सब सचित्र पुस्तकें थी। इसके अलावा इन्होंने भारतीय जो पुस्तकें थी उनको भी चित्रित करवाया या फिर उनको भी अनुवादित करवाया। उन पुस्तकों में मुख्य जो थी रामायण, महाभारत, शकुंतला या कृष्ण चरित्र। तो अपन कह सकते हैं इन आधारों पर कि अकबर जो था वो बहुत ही कला प्रेमी था। उसके दरबार में सैकड़ों जो चित्रकार थे वो उनको आश्रय देता था। तानसेन जैसा महान संगीतज्ञ भी अकबर के नवरत्नों में से एक था। आपको पता होगा बीरबल भी अकबर के नवरत्नों में से एक था। तो अकबर जो था वो कला के प्रति बहुत रुचि रखता था और स्वयं एक चित्रकार था। आगे अपन बात करें तो अकबर जो चित्रकारों को उपाधियां देता था, अकबर जो चित्रकारों को उपाधियां देता था वो नादिर ए उल मुल्क और हुमायूं नसारी थी। अकबर चित्रकारों को जो उपाधियों से नवाजा करता था वो उपाधियां थी नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी। दोस्तों इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि अकबर जो था उसका कला के प्रति बहुत रुचि थी। और जो अबुल फजल है उसने आईने अकबरी में बताया है कि अकबर ने सैकड़ों चित्रकारों को अपने दरबार में प्रश्रय दिया। उसने ये भी बताया कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के चित्रकारों को आश्रय देता था। अबुल फजल ने बताया कि भारतीय जो चित्रकार थे उनकी कला बहुत ही वैभवपूर्ण थी, उनकी कला में जीवन बोल उठता था। जो ईरानी चित्रकला में कठोरता थी वो भारतीय चित्रकला के मिश्रण से एक कोमल और सहज भाव लेकर आई थी। तो दोस्तों अकबर के समय में जो चित्र बने वो बहुत अधिक संख्या में बने। राय कृष्णदास जी ने कहा था अकबर के समय में लगभग 20,000 चित्र बने थे। दोस्तों कितने चित्र बने थे? लगभग 20,000 चित्र, जो आज भी विश्व के अलग अलग संग्रहालयों में मौजूद है। दोस्तों अकबर के समय के जो चित्र थे उनका राय कृष्णदास ने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। अकबर के समय में जो भी चित्र बने उनको राय कृष्णदास ने 4 भागों में बांटा है। एक तो ऐसे चित्र जो अभारतीय कथाओं के थे, यानी कि जो बाहरी कथाओं के थे, भारतीय कथाओं के नहीं थे। उनमें मुख्य रूप से हमजनामा, खमसा निजामी, हमजनामा और खमसा निजामी थे। दूसरा ऐसे चित्र जो भारतीय कथाओं पर बने हुए थे, उनमें थे रामायण और महाभारत।
तीसरा, ऐतिहासिक ग्रंथ जो अकबर के समय में बने थे उनमें शाहनामा जो ईरानी शासकों के बारे में डिटेल थी, ईरानी शासकों का इतिहास था। तैमूरनामा जो तैमूर का इतिहास था। इसके अलावा बाबरनामा और अकबरनामा, बाबरनामा में बाबर का क्या था, इतिहास था, और अकबरनामा में अकबर स्वयं का इतिहास था। और आखिरी जो वर्गीकरण था वो था दोस्तों व्यक्ति चित्र, जिनको सभीह कहा गया। व्यक्ति चित्रों को क्या कहा गया था, सभीह। इसके अलावा सामाजिक चित्र भी अकबर ने बनवाए थे। तो दोस्तों मुख्य चीजें जो हुई अब तक अपन ने पढ़ा उनमें यह है कि ईरान से आए हुए दो प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा शिराजी, इन दोनों ने अकबर को बाल्यकाल से ही चित्रकला में निपुण कर दिया था। बाल्यकाल से ही उसमें चित्रकला के प्रति रुचि पैदा कर दी थी। तब से अकबर जो है वो चित्रकारों को विभिन्न पदवियों से विभूषित करता था, अपने दरबार में प्रश्रय देता था। इसके अलावा बहुत प्रकार के उन्होंने चित्र बनवाए, बहुत ही संख्या में, अधिक संख्या में चित्र बनवाए। उन्होंने कुछ मुस्लिम पुस्तकें बनवाई तो कुछ हिंदू जो ग्रंथ थे उनको अनुवादित करवाया या फिर उनके भी चित्रित करवाए। ओके दोस्तों, अब आगे अपन देखते हैं अकबर के समय में जो चित्र बने उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। दोस्तों इसके बाद में अपन देखते हैं अकबर कालीन जो चित्रकला थी उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं थी, यानी कि अकबर के समय में जो प्रमुख चित्र बने उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। ओके दोस्तों, तो अपन देखते हैं कि जो अकबर जो था उसने भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कृति को गहराई से समझा था, गहराई से जाना था। यही कारण था कि अकबर ने राजपूत यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में सौहार्द यानी कि भाईचारा बढ़ाने के लिए दोनों शैलियों का समन्वय किया। ईरानी शैली और भारतीय शैली दोनों को मिक्स में किया और एक नई शैली का विकास हुआ, मुगल शैली जिसे अपन कह रहे हैं। तो दोस्तों अकबर जो था वो भारतीय परंपराओं से अच्छी तरीके से परिचित था। यही कारण है कि अकबर के समय बने हुए जो चित्र थे उनमें भारतीय और ईरानी दोनों चित्र शैलियों का मिश्रित रूप था। अब देखते हैं अपन अकबर के काल के प्रमुख बने हुए चित्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो दोस्तों पहले अपन विशेषताओं की बात करें तो उस समय में बने हुए जो चित्र थे उनका प्रमुख रूप से जो रंग काम में लिया जाता था उनमें केसरिया, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, हरे रंगों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। दोस्तों कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? केसरिया, नीला, पीला, हरा, लाल और गुलाबी। इन रंगों का मुख्य रूप से अकबर के समय में इन रंगों का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की बात करें तो अकबर के समय में जो चित्र बने वो सबके सब एक चश्म चित्र की परंपरा से बने, अर्थात जो चित्र बनाए गए उसमें सभी व्यक्तियों की मुख की आकृति एक ही दिशा में होती थी, यानी कि एक चश्म चित्र बनाने की परंपरा थी अकबर के समय में। अर्थात मुंह सबके, यानी कि जो मुंह है, फेस है, वो सबके एक साइड में ही होते थे। तीसरी विशेषता की बात करें तो अकबर कालीन जो चित्रकला है उसमें मुगलिय वस्त्रों को यथास्थान यानी कि जहां जरूरत पड़ी वहां पर मुगलिय वस्त्रों को दर्शाया गया। इसके अलावा आभूषण भी दर्शाए गए, पशु पक्षियों के चित्र भी बनाए गए और वृक्षों के चित्र भी बनाए गए जहां पर चित्रों में जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी। दोस्तों अगर आगे की बात करें, अपन आगे विशेषता की बात करें तो अकबर के समय में सभीह चित्र भी मुख्य रूप से बने थे। सभीह चित्र मतलब व्यक्ति चित्र, और उन व्यक्ति चित्रों में जो प्रमुख चित्र था वो था राजा पृथु का चित्र। राजा पृथु के द्वारा बनाया गया जो चित्र था वो सबसे प्रमुख था और वो आज भी भारत कला भवन में संग्रहित यानी कि वहां पर रखा हुआ है। आगे वाली विशेषता की बात करें तो एक चित्र को अनेक चित्रकार मिलकर बनाते थे। दोस्तों अकबर के समय में जो चित्र बनते थे उनमें एक चित्र को बनाने के लिए अनेक चित्रकार जो थे वो मिलकर कार्य करते थे। इसके अलावा आगे अगर अपन आगे वाली विशेषता की बात करें तो संयोजन के लिए भीड़ भाड़ को दिखाया जाता था। चित्रकला में या चित्र में संयोजन दिखाने के लिए भीड़ भाड़ बनाई जाती थी। इसके अलावा जो चित्रकार जो तुलिका काम में लेते थे उसको कलम कहा गया। जो चित्रकार तुलिका काम में लेते थे उसे कलम कहा गया और उन चित्रकारों को कलम करतार कहा गया। ओके दोस्तों, कलम किसे कहते थे? उस तुलिका को कहते थे जो चित्रकार चित्र बनाने के लिए काम में लेते थे, और चित्रकार को क्या कहा गया था? कलम करतार।
ओके दोस्तों, आगे वाली विशेषता की बात करें तो सियालकोट यानी कि पंजाब के सियालकोट में कागज बनाने के कारखाने भी स्थापित थे। पंजाब के सियालकोट में कागज बनाने का कारखाना स्थापित था, जिसका विवरण अपने को आईने अकबरी से मिलता है, अबुल फजल की पुस्तक से। तो जो वहां पर कागज बनता था सियालकोट में, उस कागज को सियालकोटी कागज कहते थे, सियालकोटी कागज या फिर मुगलिया कागज कहते थे। सियालकोटी कागज या फिर मुगलिया कागज जो कहां बनता था, सियालकोट में। ये कहां पड़ता है दोस्तों, पंजाब में। आखिरी विशेषता की अपन बात करते हैं। ईरानी जो चित्रकला थी उसके प्रभाव की वजह से चमकदार रंगों का प्रयोग किया जाता था। ईरानी जो चित्रकला थी उसके प्रभाव की वजह से चमकदार रंगों का प्रयोग होता था, और उन रंगों में केसरिया, नीला, पीला, लाल, गुलाबी और हरा ये प्रमुख रूप से थे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं अकबर के समय के जो प्रमुख चित्रकार थे उनके बारे में। दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था कि अकबर कालीन जो प्रमुख चित्रकार थे उनमें 2 मुस्लिम चित्रकार थे और 2 हिंदू चित्रकार थे। उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मुस्लिम चित्रकारों में मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी थे, और हिंदू चित्रकारों में दसवंत और बसावंत थे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं मीर सैयद अली की। दोस्तों मीर सैयद अली और ख्वाजा सिराजी दोनों ईरानी चित्रकार थे जो हुमायूं के साथ भारत आए थे। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। तो मीर सैयद अली जो स्वयं को जुदाई कहता था, उसका खुद का उपनाम जुदाई वो लिखता था, तो वो ईरान का एक सफवी शैली का चित्रकार था। ईरान की एक सफवी शैली का चित्रकार था, ईरान का रहने वाला था, हुमायूं के साथ भारत आया था। इसके जो पिता थे वो मंसूर थे, उसके पिता मंसूर थे जो स्वयं एक चित्रकार थे और एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। दोस्तों मीर सैयद अली के द्वारा जो बनाए गए चित्र है उनमें लैला मजनू, मजनू का जन्म और पिता का व्यक्ति, ये प्रमुख इसके चित्र हैं। किसके? मीर सैयद अली के। दोबारा से रिपीट करता हूं दोस्तों, हुमायूं के साथ ईरान से आया था, खुद को जुदाई कहता था, पिता का नाम मंसूर था जो स्वयं एक चित्रकार था, और ये सफवी शैली का चित्रकार था, और इसके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों में लैला मजनू, मजनू का जन्म और पिता का व्यक्ति है। दूसरा अपन बात करते हैं ख्वाजा सिराजी। दोस्तों ये दोनों जो चित्रकार थे इन्होंने ही हुमायूं और अकबर को चित्रकला सिखाई थी। तो ख्वाजा सिराजी जो थे वो अकबर के, या ऐसे कह सकते हैं सिराजी के जो प्रमुख शिष्य थे वो अकबर ही थे। इनके जो शिष्य थे वो भी प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे, लेकिन इनके सबसे जो प्रिय शिष्य थे वो अकबर ही थे। दोस्तों इनको एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था सीरी कलम। सीरी कलम की इन्हें उपाधि दी गई, और ये सिराज का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था दोस्तों? सिराज का रहने वाला था। अकबर इनका प्रिय शिष्य था और इनको उपाधि दी गई थी सीरी कलम की। ओके दोस्तों, इसके बाद में अपन बात करते हैं भारतीय हिंदू चित्रकारों की। तो पहला आता है दसवंत। दोस्तों दसवंत जो है प्रारंभ में चित्रशाला में एक सेवक था। चित्रशाला में एक काम करने वाला व्यक्ति था, सेवा करने वाला व्यक्ति था, सेवक था। इसने सिराजी से शिक्षा ली, चित्रकला सीखी, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से चित्रकला सीखी, और फिर कई प्रकार के इन्होंने चित्र भी बनाए। ये हिंदू धर्म का सबसे श्रेष्ठ चित्रकार अकबर के समय का था। इसने जो प्रमुख चित्रकारों में अपनी भूमिका निभाई उनमें रज्मनामा और इसके द्वारा बनाए गए पौराणिक दृश्य, यानी कि पुराने समय के जो दैनिक जीवन के दृश्य थे उनके चित्र भी दसवंत ने बनाए थे। अब बात करते हैं दूसरे हिंदू चित्रकार की, बसावन की। दोस्तों बसावन जो था उसने लगभग 100 चित्र बनाए थे। बसावन ने लगभग 100 चित्र बनाए थे, और ये जो था ये पृष्ठभूमि बनाने में, चित्र की पृष्ठभूमि बनाने में, मुख की आकृति को बनाने में और रंगों के मिश्रण में ये सबसे क्या था? श्रेष्ठ था। मुख की आकृति बड़े गजब तरीके से बनाता था, और इसके अलावा रंगों का मिश्रण और पृष्ठ की भूमि में भी ये बनाने में क्या था? कलाकार था, माहिर था। इनके द्वारा जो प्रमुख जो योगदान दिया गया वो दरबारनामा में और अकबरनामा में इसका प्रमुख योगदान था बसावन का। तो दोस्तों ये हुई अकबरकालीन चित्रकला। इस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया, एक तो मुगल शैली का भारत में आगमन, उसके बाद में अपन ने बाबर के बारे में पढ़ा, फिर हुमायूं के बारे में पढ़ा, और फिर अकबर के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, और शीघ्र ही आप दूसरे वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे।
तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अब हम आगे आने वाली वीडियो में आगे आने वाले जो बादशाह है, मुगल बादशाह है, उनके समय की चित्रकला की डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।